था वैसे इंट्राडे से बढ़िया रिकवरी का, वैसे ही परसों भी सेशन पैन आउट हुआ था। हर्षदा गुड मॉर्निंग। कैसे क्यूज रखूं आज के लिए? क्यूज तो पॉजिटिव है अगर आप सिर्फ इंडेक्स पर नजर डाल रहे हैं। यहाँ पर जैसे आपने मेंशन किया, जो बुधवार का सत्र था वहां पर तो काफी बढ़िया रिकवरी देखने को मिली थी। 450 पॉइंट की रिकवरी दरअसल डाउ ने दिखाई थी डे लो से, और वो इनफैक्ट काफी बढ़िया था। कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो 200 अंकों तक का इजाफा। वेंसडे को हमने देखा क्लोज जो था तो एकदम फ्लैट हुआ, लेकिन डे लो से अगर आप भापने जाएंगे तो काफी बढ़िया रिकवरी देखने को मिली। अच्छा, इसमें जो डेटा पॉइंट्स है वो दरअसल इकोनॉमी के फ्रंट पर पॉजिटिव निकल कर आ रहे हैं, या फिर उम्मीद से थोड़े से बेहतर निकल कर आ रहे हैं। लेकिन जो अर्निंग्स का प्रॉब्लम है और जो आईटी कंपनियां, जो चिप कंपनियों की दिक्कत है, वो अब भी बरकरार है। तो जो ज्यादा बड़ा पॉजिटिव है जिसको लेकर मार्केट में थोड़ी सी तेजी आई है या फिर कॉन्फिडेंस आया है, वो पहले आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। जहां पर यूएस का जीडीपी का डेटा आया, 2.9% पर, एक्सपेक्टेशन था 2.8%, तो हल्का सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। लेकिन अगर आप इसे पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो दबाव है। Q3 में यूएस जीडीपी 3.2% के आसपास था, उसके सामने 2.9% का आंकड़ा देखने को मिला है। कंज्यूमर स्पेंडिंग, जिसमें 68% का जीडीपी गिना जाता है, वो बढ़ी जरूर है, ये 2.1% के आसपास आई। लेकिन इसे अगर आप कंपेयर करते हैं 2.3 से घटकर 2.1 पर आई, लेकिन अब भी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। वो एक पॉजिटिव था जो मार्केट ने देखा। हालांकि जो हाउसिंग बिजनेस है वहां पर एक स्लाइड जरूर नजर आ रहा है। रेजिडेंशियल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का जो मार्केट है वहां पर 26.5% तक का प्लंज देखने को मिला, तो वहां से थोड़ा सा दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। एक्सपोर्ट्स में हल्का सा दबाव है, 1.3% का डिक्लाइन देखने को मिला। और फेडरल गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है जो 6.2% पर आई, जिसके चलते ही इन आंकड़ों में थोड़ा सा बेहतरी देखने को मिली है और उम्मीद से बेहतर आंकड़े नजर आए हैं। तो यूएस जीडीपी का आंकड़ा एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बेहतर, पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो नर्म जरूर है, लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है कि जो अगले हफ्ते 1 फरवरी को ब्याज दरों के लिए एफओएमसी की बैठक होगी, 25 बेसिस पॉइंट के दायरे में ही वो रेट हाइक आता हुआ दिखाई देगा, उससे ज्यादा नहीं। ये डेटा पॉइंट इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। अब वीकली जॉबलेस क्लेम्स का भी डेटा आया, जहां पर हमने देखा है करीब 6000 की जॉबलेस क्लेम्स घटे हैं। तो ये आंकड़ा 186,000 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया। अप्रैल 2002 के 22 के बाद, आई बेग योर पार्डन, ये सबसे कमजोर रीडिंग देखने को मिल रही है, वेल बिलो द डाउ जोन्स एस्टिमेट जो करीब 2,05,000 के आसपास का था। तो ये जॉबलेस क्लेम्स का आंकड़ा कम होना एक कूल ऑफ की तरफ इंडिकेशन जरूर है, और ये भी दरअसल कॉन्फिडेंस जताता है कि जो इकोनॉमी में थोड़ी बहुत स्लो डाउन देखना चाहता था फेड, वो साफ नजर आ रही है। तो इन डेटा पॉइंट, ये 2 डेटा पॉइंट्स है जिसके आधार पर मार्केट्स रिएक्ट कर रहे हैं। आज ऑफ कोर्स कुछ और डेटा पॉइंट्स आएंगे, जो पर्सनल कंजम्पशन के डेटा है उस पर बाजार रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो वो सब चीजें हैं जो आज सुबह में अमेरिकी बाजार जब खुलेंगे उस पर नजरें होंगी। अब अगर आप रिजल्ट्स पर आते हैं ना, तो वहां पर स्थिति गड़बड़ है। माइक्रोसॉफ्ट, आपको याद होगा, आफ्टर आज में दबाव देखने को मिल रहा था। इंट्राडे सेशन में भी वहां पर करीब 4% तक की गिरावट देखने को मिली थी। ये वेंसडे का सत्र था क्योंकि कमजोर अर्निंग आउटलुक कंपनी ने पोस्ट किया। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट एक चिप मैन्युफैक्चरर है, वहां पर भी सबसे खराब प्रदर्शन देखने को मिला है 2020 के बाद, तो वहां पर भी दबाव देखने को मिला था। 1% ही सही, लेकिन प्रेशर था। अब टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जोड़कर आप इंटेल के नतीजे देखिए, जो आज सुबह में दरअसल मार्केट जिस पर ज्यादा रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा, वहां पर भी देखने को मिला है आफ्टर आज में करीब 8% तक की गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि इन्होंने अपने 4 क्वार्टर के जो एस्टिमेट्स थे उसे मीट नहीं किया है। आने वाले क्वार्टर्स के लिए उन्होंने साफ कह दिया है कि पीसी की चिप सेल्स में गिरावट देखने को मिलेगी, तो वहां पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। गाइडेंस खराब है। बेड एंड बाथ की क्राइसिस कंटिन्यू कर रही है, उस स्टॉक की लगातार धुलाई हो रही है। बस एक सिल्वर लाइनिंग इन तमाम खराब नंबर्स के बीच थी, टेस्ला के आंकड़े। टेस्ला ने इनफैक्ट अच्छा परफॉर्मेंस दर्ज किया, 33% तक की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑटोमोटिव सेगमेंट में देखने को मिल रही है। और इलॉन मस्क ने गाइड किया है कि 1.8 मिलियन तक की गाइडेंस इन्होंने दी है अगले साल या इस साल के अंत के लिए लार्जली। तो वो थोड़ी सी कॉन्फिडेंस वाली गाइडेंस है। अब उनसे कॉन कॉल में लोग पूछ भी रहे थे कि इतनी ही गाइडेंस क्यों दी है, तो आप बढ़ाकर बोल सकते थे। तो उन्होंने बोला धीरे धीरे करके आगे शायद एनवायरनमेंट और बेहतर हो तो शायद इसको बीट भी करें, लेकिन इस समय अब भी अनसर्टेनिटीज है,
तो इस गाइडेंस से हम फिलहाल संतुष्ट हैं। तो टेस्ला एक पॉजिटिव, लेकिन बाकी नंबर्स कई सारे नेगेटिव थे। ठीक है, तो लेकिन सेशंस बढ़िया रहे। वेडनेसडे को भी हम लोग जब क्लोज हो रहे थे तो अच्छा खासा फ्यूचर्स दबाव में थे, गिरा भी था वो बाजार, रिकवर कर गया। कल अच्छी तेजी बनी और कल की तेजी के पीछे की हाईलाइट यूएस का जीडीपी 2.9% पे आता हुआ 2.8% एक्सपेक्टेशन के सामने। तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि शायद अगर थकावट आनी है इकोनॉमी में